जहाज़ी मीडिया के नाज़रीन की खिदमत में आदाब अर्ज़ हैं। आज हम इस टॉक शो में गुफ्तगू करेंगे दिल्ली के इलेक्शन के बारे में। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अनवार अहमद नूर साहब, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो आइए हम जानते हैं इनसे इलेक्शन के बारे में कुछ अहम मालूमात। तो अनवार अहमद नूर साहब जी, सबसे पहले ये बतलाइए कि लोकतांत्रिक में वोट की क्या अहमियत होती है? देखिए, ये लोकतंत्र का जो मेन आधार है, जो पिलर है, जो पर्व कहलाया जाता है, जिसके बेस पे लोकतंत्र टिका है, वो लोगों का मतदान पर है। जैसे हिंदी में मतदान कहते हैं, मत पर है और लोग ही चुनते हैं। और लोकतंत्र के लिए कहा जाता है कि ये लोगों की सरकार होती है, लोगों द्वारा चुनी जाती है। तो ये बात ध्यान रखने की है कि लोकतंत्र का जो मेन बेस है वो तो जब वोटों पर ही लोकतंत्र का दारोमदार है, इसमें वोटों का मतदाताओं का क्या फर्ज बनता है? मतदान का मतलब होता है कि हमें अपना मत देना चाहिए और ये हमारे लिए बिल्कुल लाजमी है कि हमें अपने मत का, क्योंकि हमें मत का अधिकार मिला है। एक अधिकार हमें मत का मिला है, हर हाल में हम उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हर हाल में बिल्कुल हर हाल में वोट करना चाहिए। और हमें देखा है कि पिछले दिनों से कि वोट की बेदारी बढ़ रही है। हालांकि वोट का जो परसेंटेज है वो कहीं कहीं डाउन चला जाता है, 50, 60, 65, और इसी को बहुत बड़ी बात मानी जाती है। भी चली है, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जागरूकता आई है लोगों में और अब देखने में आया है कि लोग मतदान। वोट बेदारी मुहिम की अगर बात करें, वोट बेदारी की बात करें, जैसे भी आपने कहा कि लोगों में जागरूकता आई है जी। तो पिछले दिनों झारखंड के असेंबली इलेक्शन के था और मैं झारखंड में था जी। तो खुद जमीयत उलमा हिंद के मकामी वफ्द ने, जमीयत उलमा बसंत राय ने गांव दौरा किया और लोगों को सिर्फ यही बतलाया कि वोट देना आपका शरीफ फरीदा है, आप वोटिंग जरूर करें। तो हमने अगले दिन जब अखबारात में वोटिंग का रेशियो छपा, फीसद छपा, तो उस हल्के का 3.5% वोटिंग रेशियो ज्यादा था, जबकि पूरे झारखंड में इतना वोट बढ़ने का रेशियो किसी उसका नहीं था जी। तो खैर तरीके चलती है तो वोट का रेशियो बढ़ता है। तो इससे सवाल ये बनता है, तो दिल्ली में वोट रेशियो बढ़ने की क्या इम्कान है? देखिए, दिल्ली का मतदाता बाकी अन्य जगहों की जगह जागरूक माना जाता है और यहाँ जो है बाकायदा लोग जो है इस मामले में दिलचस्पी लेते हैं। तो कितने परसेंट वोट होने की उम्मीद है? नहीं, वोट परसेंट तो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कितने परसेंट होने के, क्योंकि भविष्य की बात है। लेकिन हम कहना ये चाहेंगे कि ज्यादा मतदाता जागरूक है तो इस वजह से मतदान का प्रतिशत शहरों में ज्यादा होता है। लेकिन अब एक चीज और भी है, पहले लोग ये समझते थे कि यार एक वोट है हमारा, क्या है, सरकार बननी है, बन जाएगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, हम एक मत का इस्तेमाल करके क्या करें। लोग इस तरह निराशावादी पहलू रखते थे। लेकिन अब वो बात नहीं है, अब लोगों तक ये बात पहुंचाई गई है कि आपका एक मत बहुत कीमती है। और ये बतलाया जाए कि जैसे आजकल सीए के खिलाफ दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जिलों में ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा है। तो क्या इस प्रोटेस्ट की वजह से दिल्ली के मतदाताओं में इजाफा होगा और वो हुकूमत को एक नए नजरिए के साथ देखना चाहिए? नहीं, देखिए, सीए के विरोध को या उसको को से जोड़ना मैं समझता हूँ गलत है। यहाँ पे मतदान पहले भी होता रहा है और अब भी लोग जो है कितना भी विरोध कर रहे हो, टाइम निकाल के मतदान करेंगे और उन्हें करना चाहिए। क्योंकि मेरा सवाल ये नहीं कि मुजाहिरे की वजह से वोटिंग नहीं पड़ेगी। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से मुजाहिरे कर रहे हैं, क्या इससे वोट रेशियो बढ़ सकता है? वोट रेशो बढ़ेगा, इससे ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन वोट रेशो तो यहाँ बढ़ा हुआ है शहर में, मैं आपको बताऊं। तो जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या उसमें ये बात भी कही जाती है, जिस तरह से के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं कि भाई आप वोटिंग भी कीजिए? जी हाँ, तो वोटिंग कीजिए, अलग बात है। वोटिंग के लिए अगर जागरूकता उसे करना चाहिए। सवाल यह है कि क्या ऐसा अपील की जाती है कि आप वोट करें या ना करें? लेकिन मेरी जानकारी में अपील की जा रही है और सब लोग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की जा रही है। और इलेक्शन कमीशन दिल्ली की तरफ से बाकायदा जो है डेली कई दिन से ये आ रहा है कि आपको अपने मतदान का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं यहाँ ये भी जानकारी दे दूं आपको कि कल 8 फरवरी को अवसर है, हर एक के पास अवसर है कि वो अपने सपनों को चुने, अपने नेता को चुने, अपने भविष्य में कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला करने मतदान पर जाकर, मत स्थल पर जाकर अपना मतदान दे। किसी को भी दे। मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने वोट के लिए मुख्तलिफ दावे किए हैं जी। और मुख्तलिफ उन्होंने ख्वाब दिखाए हैं जी। तो आपके नजरिए में आम लोगों को किस बेसिस पे सरकार चुनना चाहिए? देखिए, ईमानदारी और बहुत बड़ी चीज है हर जगह जहां भी है। मतदाता को ये देखना चाहिए कि जो अच्छा शासन चलाए, जो ईमानदारी की बात करे। और दूसरी बात एक और है कि शासन जो चलाया है उसका भी हमारे सामने है। हमारे सामने कोई नई पार्टी नहीं आई है,
कि जिसे हम देखें कि भाई कि सबको देख लिया, सारी पार्टी, हाँ दिल्ली में और बाहर भी सब पार्टियों का शासन रहा है, लोगों ने देखा है। तो ये इस टाइम पर ऐसा मौका है कि जो लोग भ्रमित करने वाले हैं वो अब जनता इस बात को जान रही है, उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। लेकिन तो मेरा क्या कहना जिस तरीके से दिल्ली एक पढ़ा लिखा शहर है, तो इसके तनाजुर में क्या आप मानते हैं कि लोग जो है नेताओं के झूठे वादे में नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, तो सिर्फ बिल्कुल, मैं बिल्कुल 100% ये कहता हूँ कि वो बिल्कुल किसी बहकावे में नहीं आएंगे। और अभी जो आए हैं लोगों ने देखा है कि अगर किसी ने भी काम किया है तो उसके काम को सलाम है। ये तो लोकतंत्र में है, ये कोई ऐसा कोई किसी का निजी इशू नहीं है। जब आप मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं रहते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, तो आपने आवाम में, समाज में वोट तक के ताल्लुक से कितनी बेदारी पाई है? देखिए, समाज के ताल्लुक से बहुत कम % है कि जहाँ बेदारी ना हो, वरना अब जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है। और वो जागरूकता इतनी बढ़ी है कि वो आप देखेंगे कल को लोग मतदान करने पहुंचेंगे। जहाँ तक मतदान का क्या टाइमिंग है क्या? देखिए, सुबह को 8 बजे से और शाम के 6 बजे तक मतदान स्थल पर जाकर आप अपना जो है मत डाल सकते हैं। हाँ, मत डाल सकते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि जैसे बहुत सारे जो वादे हैं या पार्टियां हैं, उनके वादों और पार्टियों से एक आदमी खुश नहीं है और वो वोट भी कास्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए सरकार ने कोई स्कीम रखा है? नहीं, देखिए, सरकार की छोड़िए, यही तो मौका है, यही मौका है 5 साल में जो आपके पास स्वर्णिम अवसर है, गोल्डन चांस है। कि सवाल यह है हमारा कि एक आदमी जो है मखसूस पार्टियों को नहीं देना चाहता, लेकिन वोट कास्ट करना चाहता है, क्या उसके लिए कोई ऑप्शन करना चाहिए? बिल्कुल, ये तो कानून, हाँ मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि निर्वाचन आयोग की तरफ से और भी प्रत्येक ईवीएम मशीन में जो है वो सबसे लास्ट में एक बटन रखा गया है और जिसमें लिखा गया है कि इसमें से कोई नहीं, जिसे इंग्लिश में नोटा भी कहते हैं लोग, कि मुझे इनमें से कोई पसंद, जी मुझे इसमें से कोई पसंद नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि आप अपने मत का अवश्य इस्तेमाल करें, चाहे आप नोटा पे ही जाके दें, आपको कोई भी पसंद नहीं है तो आप उसको बटन को दबा सकते हैं जो मशीन में सबसे लास्ट में। प्रायोरिटी आप किसको देने के लिए कहते हैं, किसी पार्टी को या नोटा को? नहीं, देखिए, नोटा को तो मैं प्रायोरिटी इसलिए नहीं दे सकता कि नोटा के अगर ये आया है कि नोटा में अगर बहुत ज्यादा भी चले जाएं तब भी जीतेगा वही जिसको ज्यादा से ज्यादा मत मिलेगा। उनकी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई नहीं। ये समझते हैं कि नोटा में देना वोट को बेकार करना, वो तो सिर्फ, हाँ बिल्कुल बेकार करना है, लेकिन वो इसलिए है कि आप मत का इस्तेमाल अवश्य करें, आपको जागरूक करना। बिल्कुल, अगर आप ये समझते हैं कि इतने लोग खड़े हैं उनमें से कोई मेरी पसंद का नहीं है, तब भी आपको ये इजाजत नहीं है कि आप वोट न डालें। वोट आप हर हाल में डालें। तो नाज़रीन, हमारे साथ जनाब अनवर अहमद नूर साहब, जिन्होंने वोट के बारे में बताया कि हर शख्स को कल वोट डालना है, जिसकी टाइमिंग सुबह 8 बजे से 5 बजे तक है। वोट डालना आपका जहाँ अखलाकी फरीदा है, वतनी फरीदा है, वहाँ शरीफ फरीदा भी है। जहाजी मीडिया तमाम लोगों से अपील करता है कि आप कल वोट जरूर डालें, तमाम कामों से फारिग होकर के वोट डालें और इस लोकतंत्र को मजबूत। और एक बात और कहूंगा कि मैं किसी बिना लालच के, किसी बिना भय के और मतदान हर एक को करना चाहिए। इसमें जो है कई तरह के लोग लालच देते हैं, लेकिन ये ऐसा मौका है कि लालच में आके अपने लोकतंत्र को हम गंदा नहीं कर सकते।